प्रदेश के जनपद मुरादाबाद कटकर थाने के पास नए रोडवेज के सामने स्टेट बैंक के बाहर रूबी नाम की महिला के साथ छेड़खानी मारपीट के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला से बात की गई तो उसने बताया कि मेरा नाम रूबी पत्नी दिनेश निवासी हनुमान मूर्ति थाना कटघर मुरादाबाद का एक खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटघर मुरादाबाद में है और बताया जा रहा है कि 15 तारीख को लगभग 11 बजे बैंक वालों के अनुरोध पर बैंक पहुंची थी और वहां पर उसके साथ छेड़खानी की गई है। वही छेड़खानी को लेकर के रुपयों के साथ धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है। फिलहाल कानूनी जो कार्रवाई है उसकी मांग की गई है। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूबी ठाकुर है। जी कहाँ रहती हैं? सर मैं हनुमान मूर्ति पे रहती हूँ, कच्ची बस्ती में। अच्छा क्या मामला है जो थाने आई हो? सर मेरे पास कल बैंक से कॉल आई थी मैम की। मैम ने मुझसे पूछा कि आपने कोई चेक दिया मन सक्सेना को? मैंने कि नहीं मैम मैंने कोई चेक नहीं दिया है। तो बोल रही थी हम कैंसिल कर दें। मैं कि बिल्कुल मैम कैंसिल कर दीजिए, मैं सुबह आके आपसे बात करूँगी। सर मैं सुबह बैंक आई थी 10:30 बजे। फिर बैंक में मैंने मैम से बात की, मैम ने वो चेक कैंसिल कर दिया। फिर मैडम ने दूसरी पार्टी को बुलाया जिसने चेक लगाया था, तो उनसे पूछा गया कि आपने एक चेक किसको दिया है, मतलब किसने दिया आपको चेक? बोले रूबी ने दिया है। तो बोले आप बैंक आ जाइए। ये लोग बैंक आए थे तो मैंने उनसे पूछा मैंने आपको चेक कब दिया? तो बोलते हैं आपने दिया था, ये नहीं बताया कब दिया था। फिर मैंने कहा मैंने तो आपको सर कोई चेक ही नहीं दिया है। तो सर जो बैंक में मैनेजर साहब थे उन्होंने तो सर चेक कैंसिल कर दिया। बोले हम ये चेक किसी को नहीं देंगे जो हमारे पास आएगा, ना इनको देंगे ना आपको देंगे, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। सर वहाँ पे बस मैंने इनसे इतना पूछा था कि मैंने अगर आपको चेक दिया तो कब दिया है? तो ये भड़कने लगे, कह रहे हैं ये चेक किया है आपने। तो सर इन्होंने मेरे साथ मारपीटाई चालू कर दी बैंक मैनेजर के सामने। कौन है ये अमन जो है कौन सर है? ये अमन सक्सेना है। ये मेरे पहले एडवोकेट वकील थे, ये मेरा केस देख रहे थे 4 साल पहले। किस मामले में केस? सर मेरा हस्बैंड से मैटर चल रहा था, मेरे हस्बैंड सर पुलिस में। तो फिर मैंने इनको हटा दिया वकील को। मेरे दूसरे वकील है मोहम्मद नवाज है और उन्होंने मेरा केस लड़ा। सर मेरा फाइनल हो गया, मेरे को 15 लाख रुपये मिले वहाँ से। इनको पता चला कि 15 लाख मिल गए। इन्होंने पता नहीं कब मेरा चेक चुरा लिया। बैंक में मेरा आना जाना इनके सबसे था जब वकील हैं तो सर मेरा चेक चुरा के इन्होंने बैंक में लगा दिया। उसके बाद सर इन्होंने मुझसे बैंक में भी मारपिटाई करी और इन्होंने सर सड़क पे आप वीडियो देख सकते हैं, कैमरा निकलवा सकते हैं, वहाँ पे मेरे संग बहुत मारपिटाई करी इन्होंने। सर जिनसे तलाक हुआ है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले? सर वो इसी के कच्चीपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद अजीम। अच्छा, तो कितने दिन तक ये आपके साथ रहे और कितने दिन के बाद आपका तलाक हुआ है? सर मेरे साथ रहते हो 12 साल। अच्छा, अब क्या हो रहा है? सर मेरा तो उनसे फैसला हो गया। नहीं, आप थाने में जो आए हैं आप क्या रहा? सर थाने में तो मैं इन लोगों ने मेरे को मारपिटाई करी नहीं आई हूँ। क्या बजे की है? क्या बजे की मैंने कॉल किया था तो सर मुझे यहाँ लेके आए। क्या बजे की घटना है? सर 11 साढ़े 11 बजे। तहरीर दे दी है? सर हाँ तहरीर दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। कोई पैसों का लेन देन का भी मामला है? सर नहीं कोई मामला नहीं है पैसों का लेन देन। उनका कहना ये है कि हमारा फीस का जो मेहनताना है वो नहीं दिया, क्या ऐसा कुछ है? सर आप इनसे ये पूछिए, जब आप ये मेरे वकील ही नहीं है, मेरे वकील दूसरे हैं, तो मैं इनको फीस क्या दूँ आप बताइए। बिल्कुल। सर मेरे इनसे कोई लेन 4 साल से मेरे कोई इनसे मैटर ही नहीं है। मेरे वकील दूसरे हैं, मैं उनको बुला के आपसे कुछ बात सकती हूँ। और उन्होंने 2 लाख रुपए लिए मेरे हस्बैंड से, मेरे से उन्होंने कुछ नहीं लिया। बोले तुम आप अपना मकान ले लो। मारपीट कब हुई थी? सर मार्केट मेरी अभी 11:30 बजे करी थी। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ कि जाली चेक लगाए इन्होंने और इन्होंने मेरे संग मारपिटाई की है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी मेरे साथ। मुझे इंसाफ मिल जाए। फिर चेक जब हम लेने के लिए गए, वो पहले हमारे पास फ़ोन आया बैंक से। मैंने 2 लाख का चेक भर के अपने अकाउंट में लगा दिया। 2 लाख का चेक भर के कल मैंने लगाया। आज सुबह मेरे पास SBI से फ़ोन आता है कि आपने 2 लाख का चेक लगाया है, कि ये मैडम मना कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ अभी बैंक। मैं बैंक गया, वहाँ पे जाके मैंने बात करी मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब बोले कि ये चेक ये बोल रही हैं कि मैंने इनको नहीं दिया। अगर चेक इन्होंने मेरे को नहीं दिया था तो इन्होंने अब तक FIR क्यों नहीं कराई चेक की? चेक कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि साइन मिसमैच भी नहीं है, उसमें साइन भी मैच है सब। चेक की इन्होंने अभी तक FIR क्यों नहीं कराई? FIR नहीं कराई, बैंक को तो सूचना देनी चाहिए थी ना, बैंक को भी सूचना नहीं दी इन्होंने। तो इस मामले में हाथापाई की बात कहाँ से आ गई? हाथापाई की बात यहाँ से आ गई, इन्होंने पहले मेरे फादर को बैंक में ही मैनेजर के ऑफिस में पहले मेरे फादर को उल्टा सीधा बोला, जिसके लिए बैंक के मैनेजर से आप बात कर सकते हो। पहले मेरे फादर को उल्टा सीधा बोला, उसके बाद मैनेजर साहब ने हमें बाहर कर दिया। बोले आप बाहर बैठ के बात करिए। फिर बोले
बोले चेक जो है हम किसी को भी नहीं देंगे। भाई चेक नहीं देंगे, आप स्टॉप पेमेंट ही तो कर सकते हो चेक का। चेक आप कैसे रोक लोगे? हम 138 में भी तो जा सकते हैं उसके लिए। आप चेक पेमेंट स्टॉप करके आप हमें चेक वापस करेंगे। अच्छा, हमें ये भी संज्ञान आया है इस मामले में कि ये किसी मामले में 151 में ये नामजद भी हुई और इसमें झगड़ा भी हुआ और उसी में आपने जमानत कराई थी, ये भी हमारे पास संज्ञान आया है। इस बारे में बताएंगे? पहले एक हिंदू लड़की थी, उससे इनका लड़ाई हुई थी, उसमें हमने इनकी बेल कराई थी 151 में। अच्छा, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया है कि जो इनके पुराने वकील थे, इन्होंने रूबी ने उनके खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन दे रखी है? मेरे पास भी आई थी पहले एप्लीकेशन। इनके जो पुराने वकील साहब थे उनके खिलाफ भी इन्होंने ऐसी झूठी एप्लीकेशनें ये देती रहती हैं। अच्छा, अब वास्तविकता ये है कि इनका जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड ने डिवोर्स के पैसे दिए हैं या किस चीज़ के पैसे दिए हैं? हस्बैंड अभी मेरी समझ में तो आया नहीं, क्योंकि सुबह जो इन्होंने एप्लीकेशन दी उसमें लिखा था इन्होंने रूबी वाइफ ऑफ दिनेश, और जब दिनेश इनका हस्बैंड है तो अजीम कहाँ से आ गया? अजीम किस बात के पैसे देगा इन्हें? अजीम से पैसे क्यों लिए थे फिर इन्होंने? अजीम लिखना चाहिए था ना। अभी तक फिलहाल ये मान के चलें कि अभी तक सारा मामला गोलमोल है। नहीं, हमारे तो पैसे इनके ऊपर है ना। भाई चेक हो गया था, इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तो क्या आपने थाने में एप्लीकेशन दे दी है इस मामले में? बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है। आप क्या चाहते हैं इसमें अब? और जो सुबह लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो आ गई है SBI के। अब आप क्या चाहते हैं? थाने से किस तरह की, पुलिस से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे पैसे मेरे को दिलाए जाएं, वरना मैं कोर्ट की शरण में तो जाऊँगा ही, क्योंकि चेक तो मेरे को मिलेगा ही, वो चाहे कैसे भी करके मिले, इनसफिशिएंट बैलेंस के उस पर मिले, पेमेंट स्टॉप के उस पर मिले, चेक तो मेरे को मिलेगा ही। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।